गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल। प्लीज़ आप लोग अपना कीमती 2 मिनट निकाल कर प्लीज़ मेरी ये वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनी बहनों में, अपने भाइयों में मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आगे भी मेरा वीडियो ये देखकर किसी भी इंसान, किसी भी लड़की में या औरत में थोड़ी सी भी अगर मेरी तरफ से अगर हिम्मत आए तो मेरी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरा ये रिक्वेस्ट जरूर मानिएगा। और कुछ सवाल मुझे पूछने हैं उन भाइयों से जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं या बुरी नज़र दूसरी औरत पर, दूसरी लड़कियों पर डालते हैं। उनसे मुझे कुछ पूछना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं जब भी लाइव होती हूँ देखती हूँ कि मेरे साथ जितने भी जुड़ते हैं वो गंदे गंदे कमेंट करते हैं। कोई बोलता है आई लव यू, किस दो, गाल अच्छे हैं, ये है वो है। अरे भाई, मैं ये पूछ रही हूँ, ये बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि गंदे कमेंट करके ही तुम कुछ बोल सकते हो या कुछ कमेंट कर सकते हो। उसके बारे में उससे अच्छा भी पूछ कर तो बात कर सकते हो तुम ना। उसके बारे में कुछ अच्छा पूछ कर, कुछ अच्छा जानकर भी वीडियो पर, लाइव पर बने रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि गंदे कमेंट करके ही लाइव पे बने रहना है। और हर लड़की को गंदी बात, गंदी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जिसे लगती है उससे करो। जो ऐसे चीज़ कर रही है, जो लाइव में जो लड़की आ रही है, ये सब चीज़ तुमको दिखा रही है, कर रही है, उसको तुम जितने भर भर के गंदे कमेंट कर रहे हैं करो। लेकिन जो अच्छे से कर रही है, जो भी लड़की या जो भी औरत लाइव हो रही है, वो मान लो कि अच्छे से है, साड़ी में, सूट में बैठकर या कोई भी काम कर रही है, तब कर रही है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उन लोगों को गंदे कमेंट मत किया करो। भाइयों, अच्छे और बुरे का पहचान करो। इंसान हो, जानवर नहीं। जानवर भी फर्क कर सकते हैं, जानवर भी पहचान सकते हैं अच्छे और बुरे लोगों को। तुम तो इंसान हो, पागल कुत्ता तुम नहीं हो जो जहाँ लड़की देखी नहीं बस नोच डालो, बस उसको जैसे भी हो बेइज्जत कर दो, उसका इज्जत लूट लो। नहीं, ये गलत है। मेरे भाइयों, प्लीज़ अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को, अपनी माँओं को प्लीज़ देश में सुरक्षित रहने दो। प्लीज़, जब वो अपने देश में सुरक्षित नहीं रह सकते, अपने घर में सुरक्षित नहीं रह सकते, तो फिर बाहर वालों से, बाहर से उम्मीद ही क्या कोई रखेगा। आप लोग बाहर में कहाँ उसको सुरक्षित रखेंगे जब अपने घर में उसको, अपने शहर में, अपने देश में उसको सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। क्या कोई भी लड़की बाहर ना निकले? क्या कोई भी लड़की, कोई भी औरत कोई काम ना करे? क्यों लड़कियों को पढ़ाया जाता है? क्यों लड़कियों को बोल रहा है कि कदम से कदम चला कर चलो? क्यों? जब आप लोग जैसे जानवर उसको लूट ही ले रहे हैं, तो फिर क्यों ऐसा मिल रहा है हमें? और क्यों ना मिले ये भी बताइए मुझे। आप इंसान हैं, क्या लड़कियां इंसान नहीं है? क्या औरतें इंसान नहीं है? वो भी है मेरे भाई, वो भी है मेरे दोस्त, फ्रेंड, जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी हैं, वो उनको भी समझने की कोशिश करिए। अच्छे बुरे का पहचान कीजिए। जो आपके साथ अच्छे हैं उसके साथ आप अच्छा रहिए। जो आपको लग रहा है कि बुरा है, आप पहचान तो सकते हैं ना, देखकर, बात करके समझ सकते हैं कि कौन कैसा है, कौन लड़की अच्छी है, कौन औरत अच्छी है, कौन बुरी है। इस चीज़ का आप पहचान कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरा एक बात मानिए कि आप लोग प्लीज़ अच्छे के साथ कम से कम अच्छा रहिए। और मेरी बहनों, आप लोगों से भी मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी शक्ति को पहचानिए। आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो ऐसे जानवर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं।
अपने घर में, अपने देश में, अपने शहर में आप सुरक्षित नहीं रह सकते। ये लोग कभी आपको सुरक्षित नहीं रहने देंगे। इसलिए प्लीज़ अपनी शक्ति को पहचानिए। औरतें अगर लक्ष्मी का रूप है तो काली का भी रूप धर सकती है, और काली का रूप धर के आप देखिए कि विनाश कैसे कर सकते हैं। ऐसे जानवरों को, ऐसे राक्षसों को आप कैसे भगा सकते हैं। सीता माँ को छल से रावण लेकर गया था, बल से नहीं। उसके पास इतना बल नहीं था कि वो सीता को छू भी सके, लेकिन छल से ले गया था। इसलिए आप बहनों सतर्क रहो। जैसे आप पर्स लेना नहीं भूलती, पेन लेना नहीं भूलती, अगर स्कूल में पढ़ रही है तो कॉपी किताब लेना नहीं भूलती, वैसे ही मेरी बहनों एक हथियार लेना भी मत भूलो। एक हथियार लेना भी मत भूलो, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, लेकिन कोई भी एक नोकीला हथियार अपने पास जरूर रखो। क्योंकि मेरी बहनों आए दिन सुना रहा है, मैं कोलकाता डॉक्टर का गैंगरेप वाली बात कर रही हूँ। कोई भी औरत अगर बाहर निकल रही है या लड़की बाहर निकल रही है तो ऐसे जानवर, ऐसे खुखार जानवर बस आस लगाए बैठे हुए, डीठ लगा कर बैठे हुए हैं कि कब वो मुझे मिले और कब मैं उसको नोच लूँ, कब मैं उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूँ, नोच कर लूँ, अपनी हवस मिटा लूँ। इसलिए अगर आप लोग सही हैं और अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप लोग खुद अपने में शक्ति जगाइए। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ, चैलेंज करती हूँ, आप एक बार करके देखिए। हथियार रखिए, और जो भी ऐसे जानवर आ रहे हैं आपके पास, जो आपको गंदे बोल रहे हैं, जो गंदे कुछ इशारे कर रहे हैं या गंदे कुछ भी आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप सजा दीजिए। पुलिस का इंतज़ार मत कीजिए, प्रशासन का इंतज़ार मत कीजिए, सरकार का इंतज़ार मत कीजिए। वो सब होने के बाद पहुंचते हैं। होने के बाद पहुंचकर क्या फ़ायदा? जब उसकी जान चली जाए, जब उसकी इज्जत चली जाए, तो उसको बचाकर, अब उसको जो किया है उसको सज़ा देकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बस थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप अगर सतर्क होइएगा, आप मेरी बहनों, अगर तुम सतर्क होगी, अगर तुम जागरूक होगी तो होने से पहले रुक सकती हो। ये मेरा चैलेंज है कि तुम होने से पहले रुक सकती हो, और रोको। जब तक हम नारियां अपने हाथ में तलवार नहीं उठाएंगी तब तक ऐसे राक्षस कभी नहीं भागेंगे और कभी नहीं बंद करेंगे अपना ये अत्याचार। कब तक अत्याचार सहेंगे हम लोग? आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है हम। आज़ाद भारत में पैदा होकर भी आज़ाद नहीं है। अगर गुलाम भारत में रहते तो एक समझ में आता कि चलो गुलाम हैं, उन लोगों का गुलामी है तो वो लोग जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी आज़ाद हैं। क्या आज़ादी सिर्फ लड़कों को मिली है, लड़कियों को नहीं मिली है? नहीं मेरे भाई, लड़कों को मिली है तो लड़कियों को भी मिली है। पूरा हक है आज़ादी के साथ जीने का, सुकून के साथ रहने का पूरा हक है। इसलिए मेरी बहनों, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी बात को समझें, और प्लीज़ आप लोग कोई ना कोई एक हथियार अपने पास जरूर रखिए, और रख कर, और प्लीज़ तब आप सुरक्षित कहीं भी, किसी भी शहर में या फिर जगह जा सकते हैं। और अच्छे बुरे का पहचान कीजिए। जो अच्छा आपके साथ है, लेकिन जो अच्छा है उसके साथ भी आप सतर्क रहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो गंदा बनकर ही तुम्हें लूटेगा, भाई बनकर भी लूट सकता है। इसलिए भाई पर भी भरोसा मत करो। आजकल का ऐसा युग है, ऐसा मेरे को देखने को मिल रहा है कि पहले अच्छा बन रहे हैं और उसके बाद बुरा बनकर उसके साथ वही विश्वासघात कर रहा है। जैसे साधु बनकर रावण सीता माता को हरण किया था, वैसे ही आजकल के युग में भी है। इसलिए मेरी बहनों, प्लीज़ सीता बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि सीता बनोगी तो तुम्हें कोई राम नहीं आएंगे बचाने। लेकिन अगर काली बनोगी तो तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो। इसीलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से तुम जब भी बाहर निकलो, जब भी बाहर जाओ, कहीं भी, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ,
जो भी काम करने जाओ, जहाँ भी बाहर जाओ या फिर बाज़ार ही जाओ, लेकिन अपने पर्स में कोई भी एक हथियार रखना मत भूलो। कब किस मोड़ पर तुम्हें उस हथियार का ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए मेरी बहनों, खुद सुरक्षित रहना है तो अपने हाथ में तलवार उठाओ और काट डालो ऐसे जानवरों को जो तुम्हारे तरफ हाथ उठाते हैं तुम्हारा दामन छूने के लिए, और अपने दामन को खुद अपनी बचाओ। पुलिस प्रशासन का इंतज़ार मत करो मेरी बहनों, प्लीज जागो, जागरूक हो, अपने अंदर शक्ति लाओ। तुम काली का रूप धारण कर सकती हो, ऐसे राक्षसों का तुम खात्मा कर सकती हो। एक बार तुम काली बनकर तो देखो, फिर देखो कि कैसे ये राक्षस सिर्फ तुम्हारे आसपास से नहीं, तुम्हारे शहर से नहीं, तुम्हारे देश से नहीं, तुम्हारे गांव से नहीं, इस दुनिया से हट जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर सारी औरतें, सारी लड़कियां, सारी मेरी बहनें अगर जागरूक हो जाए तो प्लीज़ आप अपनी शक्तियाँ पहचानें। चाहे वो बूढ़ी हो औरत, बूढ़ी औरत हो, जवान औरत हो, लड़की हो, कम उम्र हो, जो भी हो, प्लीज़ हथियार रखिए। हथियार रखने में कोई भी गुनाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और अगर आप कुछ कर भी रही हैं तो पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा। क्यों? अपने बचाव में लड़कियां कभी खड़ा नहीं हो सकती क्या? इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम अपना बचाव खुद करो और करके देखो कि कैसे तुम सुरक्षित रहती हो। हर जगह, हर समय तुम सुरक्षित रहोगी। इसलिए मेरी बहनों, प्लीज़ तुम हथियार उठाओ। बिना हथियार उठाए इस दुनिया में कोई भी औरत सुरक्षित नहीं रहेगी। और प्लीज़ हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा ना लगे उन लोगों से मैं सॉरी, और जिनको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ। आप अच्छे हैं, अच्छे जो भाई अच्छे हैं उन लोगों को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि लाइफ में आने पर आप लोग मेरे साथ अच्छे व्यवहार करते हैं और अच्छे से रहते हैं। प्लीज़ ऐसे ही सबसे अच्छे से रहिए और सबका ऐसे ही सब में अपनी माँ बहन ही समझिए। ज़रूरी नहीं है, बीवी का भी तो इज्जत होता है। बीवी से भी ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं आदमी हासिल करता है। मांग कर, पूछ कर, बोल कर, समझा कर ही आदमी लेता है, उसके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करता है। तो फिर आप लोग दूसरों के साथ क्यों ऐसा करते हैं? सबको अपनी जागीर समझना बंद कर दीजिए भाई, प्लीज़ अच्छे रहिए, अच्छे इंसान बनिए। आप लोग को दूसरों से अपनी बहनों को बचाना है, अपनी माँओं को बचाना है। खुद जब आप लोग ऐसे हो जाएंगे तो दूसरों को कहाँ से बचाएंगे? दूसरों से क्या ही उम्मीद कोई करेगा? जब आप लोग अपने देश की बहनों को इतना बेइज्जत करेंगे तो दूसरे बाहर वाले आकर कितना बेइज्जत करेंगे आप सोच सकते हैं। जब आप ही उनका इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? आज कोलकाता में जो ये रेप हुआ, जो मर्डर हुआ, वो तो टीवी पर हर जगह, हर दुनिया में सब जगह दिखाया जा रहा है। कितना नाम बदनाम होता होगा कोलकाता का, आप सोच सकते हैं। तो जब कोलकाता का इतना नाम बदनाम हो जाएगा तो सोचो कि जब कोलकाता का इंसान जब ऐसा कर रहा है तो नाम बदनाम हो चुका है, तो बाहर से भी, बाहर का भी कोई शहर का आकर और कोलकाता की लड़कियों को ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो तो देख रहा है कि जब इसके अपने शहर के ऐसे हुए हैं तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, प्लीज़ कोई बाहर वालों को मत आने दो, कोई बाहर वालों को मत न्योता दो। तुम अच्छे बनो। अगर कोई बाहर से आकर कुछ गलत कर भी रहा है तो प्लीज़ तुम मदद करो, तुम अपनी बहनों की रक्षा करो। राम बनो, रावण नहीं। शिव बनो, शंकर बनो, विष्णु बनो, राक्षस महिषासुर नहीं। प्लीज़ शुक्रिया। प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा।